तो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मैं हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस क्लास में। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो भैया लक्ष्य वाले बच्चों, आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जारी कर दी है एनटीए ने। एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी रिलीज की है कल ही रात को। आपका जेई मेंस का पहला अटेम्प्ट जनवरी में और दूसरा अप्रैल में होगा, जो कि हमें पता है, लेकिन उससे जरूरी सूचना यह है कि नेक्स्ट मंथ अक्टूबर से ही इसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे और उससे पहले आप लोगों को कुछ चीजें तैयार कर लेनी चाहिए जो कि बहुत जरूरी है, क्या है वो चीजें। सबसे पहली चीज है आधार कार्ड। आपके आधार कार्ड में आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, ये आपकी 10वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट होता है, मार्कशीट नहीं बोल रहा हूँ, सर्टिफिकेट बोल रहा हूँ, 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट होता है उससे मैच होना चाहिए। एग्जैक्टली जो नाम आधार कार्ड में, जो नाम 10th क्लास सर्टिफिकेट में है वही नाम आपका आधार कार्ड में होना चाहिए। जो डेट ऑफ बर्थ आपका 10th क्लास सर्टिफिकेट में है वही आधार कार्ड में होना चाहिए। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, फोटो अपडेटेड होना चाहिए। अपडेटेड मतलब अब अभी अभी का है, साल 6 महीने का है, 2 साल तक का है तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि वो बचपन में 5वीं क्लास का आपका फोटो अभी तक लगा हुआ है, उसको अपडेट करवा लो। एड्रेस भी अपडेटेड होना चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि उसी शहर में आपने बदल लिया था तो उसको चेंज कराने की जरूरत है। ऐसा है कि आप बिल्कुल शहर ही बदल चुके हो, बहुत दूर इधर उधर निकल चुके हो, तो अपडेट करवा लो उसको, ताकि कोई भी कम्युनिकेशन हो, कोई चीज आए आपके घर तक तो सही पते पर पहुंच जाए। पिताजी का नाम वो करेक्ट होना चाहिए। कई बार जो होता है वो नाम जो है पीछे सरनेम वगैरह मैच नहीं हो रहा होता है, या कहीं पे कुमार लगा हुआ होता है और कहीं नहीं लगा हुआ होता है, तो उसको ठीक करवा लो। ये चीजें आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करवा लो। ऐसे हड़बड़ी नहीं करो, अभी तक फॉर्म रिलीज नहीं हुआ है और वो सफिशिएंट टाइम भी देंगे, लेकिन फिर भी ये एक जिम्मेदारी लेकर करवाने वाला काम है, क्योंकि अपने लिए ही जरूरी है ना। हाँ। हाँ, तो 2nd क्लास का फोटो लगाए तो भैया उसको ठीक कराओ। सर्टिफिकेट क्या होता है भैया, 10वीं का एक सर्टिफिकेट भी आता है, नहीं लिया है तो स्कूल में जाकर लेके आओ, है ना। अपडेट करवाना पड़ेगा। देखो, नाम एक तो सबसे जरूरी चीज, नाम और डेट ऑफ बर्थ है। ये 2 चीजें तो आपको जैसी आपके 10th क्लास सर्टिफिकेट में है वैसी की वैसी आधार कार्ड में करवा लेनी चाहिए, ठीक है। बाकी फोटो ऐसा नहीं एकदम बचपन का हो, आपको देख के वो पहचान पाए कि हाँ यही आदमी है। दूसरी चीज, एड्रेस का मैंने बता ही दिया कि कम्युनिक परमानेंट एड्रेस उसी को माना जाता है। उस पर अगर कोई चीज भेजी जाए तो वो आप तक पहुंच जाए, है ना। ऐसा नहीं कि हम रहे कहाँ रहे हैं और वो चीजें कहीं और पहुंच रही हैं। और पिताजी का नाम भी ठीक हो। ठीक है। दूसरी जरूरी चीज थी यूडीआईडी। अब इस पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो गया था कि सही यूडीआईडी क्या है, ये सबके पास होनी चाहिए क्या। नहीं, यूडीआईडी होती है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी। जो अपने दिव्यांगजन हैं उन लोगों को वह आईडी अपडेट करवा लेनी चाहिए। सभी लोगों को जरूरत नहीं है ना, सभी लोगों की बनेगी भी नहीं। वो तो परेशान नहीं होना है। अगर आपके पास है तो उसको वैलिड है या नहीं है चेक कर लो, अगर जरूरत है तो अपडेट करवा लो, रिन्यू करवा लो, ठीक है। तीसरी चीज थी कैटेगरी सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है आप, तो जो आपका फैमिली इनकम का एक सर्टिफिकेट बनता है। एससी एसटी में है तो आप जो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनता है, ओबीसी एनसीएल में है तो जो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनता है उसको बनवा लो। वो वैलिड होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, इस पे ज्यादा जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। फिलहाल मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया कि 3 चीजें सही होनी चाहिए। ऐसा होने से आपको आगे जाकर किसी भी स्टेज पर दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यूडीआईडी बेटा बता दिया मैंने, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी होता है। जो दिव्यांगजन है उन लोगों के लिए ये आईडी होती है, सभी लोगों को इसकी जरूरत नहीं है। जो दिव्यांगजन है उन्हें जरूर रखना पड़ेगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं, पीडब्ल्यूडी कोटा फिल करना चाहते हैं, पीडब्ल्यू कोटा के अंडर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास यह आईडी होनी चाहिए, ठीक है।
नाम सही होना चाहिए, बड़े छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्टिफिकेट और रिजल्ट में क्या अंतर है? मार्कशीट होती है जिसमें मार्क्स होते हैं, वो मार्कशीट होती है। उसके बाद एक सर्टिफिकेट भी आता है कि भैया तुमने ये एग्जाम को पास कर लिया है, ठीक है। टीसी अलग चीज होती है, सर्टिफिकेट टीसी नहीं होता है। 10th सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है बेटा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 10th सर्टिफिकेट वर्क एज योर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, योर 10th क्लास पासिंग प्रूफ, बिल्कुल जरूरी है ना। फोटो का साइज वगैरह वो दिक्कत नहीं है, जो आधार कार्ड में तो फिक्स होता है फोटो का साइज, पर तुम्हारी शक्ल पहचानने में आनी चाहिए, ठीक है। पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो दिव्यांग जन है वो पीडब्ल्यूडी आते हैं कोटा में, पीडब्ल्यूडी कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आपकी फैमिली की इनकम एक पर्टिकुलर अमाउंट से कम है तो आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं। शायद 3 लाख होता है फैमिली का सालाना आय का क्राइटेरिया, और मैं अपडेटेड आपको बता दूंगा जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी, ठीक है। फोटो सेकंड क्लास का तो भाई अपडेट करवाओ, अब तो तुम 12वीं में आ गए हो, है ना। अगर मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही होता है तो फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना। मतलब देखो, जो भी तुम्हारे राज्य में होता है वो पता कर लो, मैं डिटेल में बताता रहूंगा। मैंने तुम्हें बता दिया है क्या नोटिफिकेशन आया है, एक बार अपने स्कूल में पता कर लो, अपने सीनियर्स जिन्होंने इस एग्जाम को दिया है उनसे पता कर लो, अपने आस पड़ोस में पता कर लो, अपने बड़े भैया दीदी जो भी हैं उनसे पता कर लो कि ऐसी ऐसी चीज आई है। अब ये 10th क्लास सर्टिफिकेट हमारा क्या होता है, कहाँ से मिलेगा, क्या ये मार्कशीट ही होती है, क्या हमें अलग से दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, सब लोग देख ले, है ना। ओबीसी में है तो बेटा ओबीसी का कैटेगरी सर्टिफिकेट आप बनवा लो, है ना। एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी में भी एक लिमिट होती है, अगर आपका फैमिली इनकम इससे कम है तो आप ओबीसी एनसीएल में आते हो, ठीक है। हाँ।